दोस्तों, किसी गांव में गोलू नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र 13 साल थी, दुबला सांवला। वह हर रोज अपने पिताजी के साथ सड़कों पर भटकता, नंगे पांव, गली-गली, एक हाथ में पुराना थैला जिसमें औजार, सुई धागा, एक छोटा हथौड़ा और जूते सिलने का बाकी सामान रहता। उसके पिताजी, जिन्हें गांव वाले मोची काका कहते थे, अपनी टूटी हुई साइकिल के हैंडल पर वो थैला टांगे चलते रहते और आवाज लगाते, जूते चप्पल सिलवा लो। गोलू की मां नहीं थी। जब वो छोटा था तभी किसी बीमारी ने उन्हें छीन लिया था। उस दिन के बाद से उसके पिताजी ने कभी दूसरा नाम नहीं लिया, ना किसी औरत का, ना किसी उम्मीद का। बस एक ही नाम था उनके साथ, गोलू। गांव में उनके जैसे लोग ज्यादा नहीं थे, जो काम धंधे के नाम पर जूते चप्पल सिलने का पुराना काम करते थे। लोग अब या तो मजदूरी करते थे या फिर शहर भाग जाते थे, पर गोलू के पिता जिद्दी थे, गांव नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी यहीं की है, रोटी यहीं की है, सांसें भी यहीं की पूरी होंगी, अक्सर यही कहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता, एक भी जूता नहीं सिलता, न कोई चप्पल आती। गर्मी में सड़कें तपती थीं और ठंड में हाथ जम जाते थे। बारिश में कपड़े भीगते, औजार गीले हो जाते, और भूख, वो तो हर मौसम में रहती थी। गोलू को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं उठता था। सरकारी स्कूल था गांव में, लेकिन स्कूल की जरूरत से ज्यादा पेट की जरूरत बड़ी लगती थी। कभी एक वक्त की रोटी मिलती तो दूसरे वक्त की गारंटी नहीं होती। ऐसे में किताब कॉपी की बात करना हवा में महल बनाने जैसा था। उस दिन भी कुछ वैसा ही दिन था। शाम का झुटपुटा था। आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें थकी हुई सी लग रही थी। गोलू और उसके पिताजी गांव के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, दोनों खामोश। थैला एक तरफ रखा था और पिताजी सिर झुकाए बैठे थे, जैसे सोच रहे हों या जैसे हार चुके हों। गोलू कुछ बोलता नहीं था। आदत नहीं थी उसे शिकायत की। बस कभी कभी जब भूख बहुत लगती तो गर्दन झुकाकर पेट सहलाने लगता। तभी एक आवाज आई, भाई साहब, मेरी चप्पल सिल दो जरा, हल्की सी फट गई है। गोलू और उसके पिताजी ने एक साथ सिर उठाया। सामने एक आदमी खड़ा था, साफ सुथरा धोती कुर्ता पहने, चेहरे पर शालीनता और आवाज में विनम्रता। गोलू के पिताजी ने तुरंत औजार निकाले और चप्पल को पकड़ लिया। चुपचाप बैठकर उसे सिलने लगे। वो आदमी गौर से देखता रहा, बाप बेटे का चेहरा, उनके कपड़े, उनका सन्नाटा। फिर बोला, क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो। गोलू के पिताजी ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या बताएं साहब, इस काम में अब गुजारा नहीं होता। बच्चा साथ में है, अकेला छोड़ नहीं सकते, स्कूल नहीं भेज सकते। दिन भर में अगर कोई चप्पल ना सिलवाए तो भूखा ही सोना पड़ता है। आदमी ने थोड़ी देर चुपचाप देखा, फिर धीरे से बोला, भाई, गांव में अब ये काम नहीं चलेगा। लोग बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, पर शहरों में अभी भी ऐसे हुनर की कद्र है। शहर जाओ, वहां रोजगार मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी। गोलू के पिता कुछ पल सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, शायद आप सही कह रहे हैं साहब। अब गांव में बस सांसें हैं, पेट भरने को कुछ नहीं। आज ही निकलूंगा। वो आदमी मुस्कुराया, अपनी चप्पल पहनी, पैसे दिए और चला गया। गोलू अपने पिताजी को देखने लगा। पहली बार पिताजी की आंखों में थकावट से ज्यादा फैसले की चमक थी। उस रात ना उन्होंने खाना खाया, ना कोई योजना बनाई। बस चुपचाप अपना थैला समेटा, कुछ पुराने कपड़े एक बोरी में डाले और पैदल ही चल दिए शहर की ओर। रास्ते में अंधेरा था और भूख भी साथ थी, पर अब उनके पास एक उम्मीद थी। शायद शहर में वो न मिले जो खो चुका था, पर इतना जरूर था कि वहां कुछ नया मिल सकता था। कुछ दूर चलने के बाद एक ट्रक वाला रुका। कहाँ जाना है? पिताजी बोले, शहर की तरफ। बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ, ट्रक वाले ने कहा। गोलू पहली बार किसी ट्रक में बैठा था। उसे ना ट्रक की आवाज से डर लग रहा था, ना अंधेरे से, क्योंकि पहली बार उसके साथ उसके बापू के चेहरे पर हार नहीं, उम्मीद थी। शहर पहली बार आया था गोलू। उसके लिए हर चीज नई थी, ऊंची इमारतें, तेज दौड़ती गाड़ियां, चिल्लाते लोग, और वो अजीब सी भीड़ जिसमें कोई किसी को नहीं जानता।
ट्रक वाले ने उन्हें शहर के एक कोने पर उतार दिया। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। सड़क किनारे कुछ लोग सो रहे थे, कुछ खाने के ठेले लगाकर अपना दिन समेट रहे थे। गोलू के पिताजी ने थैला कंधे पर डाला और बोले, आ चल बेटा, कहीं आसरा ढूंढते हैं, कल से काम ढूंढना शुरू करेंगे। वो एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए जहां कुछ और भी लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। वहीं एक कोना देखा और बोरी बिछा ली। उस रात ठंड थी मगर नींद किसी को नहीं आई। सुबह हुई, नई जगह, नई उम्मीद। गोलू और उसके पिताजी ने स्टेशन के बाहर अपना थैला खोला। उन्होंने वहीं एक कोना पकड़ लिया, चप्पल जूते रखे, औजार निकाले और वही पुरानी आवाज फिर से लगाई, जूते चप्पल सिलवा लो। शुरुआत मुश्किल थी। लोग घूरते थे, कुछ चुपचाप गुजर जाते, कुछ पूछते, कहां से आए हो? गांव से। यहां कैसे आ गए? रोजी के लिए। धीरे धीरे एक दो ग्राहक मिलने लगे। कोई जूता सिलवाता, कोई पॉलिश करवाता। गोलू अब अपने पिताजी की मदद करने लगा। वो जूते पकड़ता, ब्रश करता और धीरे धीरे जूते पॉलिश करना सीख गया। अब उनका काम रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं रहा। कभी बस स्टैंड के बाहर बैठते, कभी बाजार के पास किसी दुकान के सामने। जहां भी भीड़ होती वहीं बैठ जाते। शाम को जब थक कर लौटते तो वहीं स्टेशन के पास किसी कोने में फिर सो जाते। एक रात पिताजी बोले, गोलू, थोड़ा ठीक काम चलने लगा है, अगर इसी तरह रहा तो कुछ बचत भी होगी। गोलू मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में ना कोई लालच था, ना कोई ख्वाब, बस तसल्ली थी कि अब वो और उसके पिताजी भूखे नहीं सो रहे। कुछ महीने बीते। अब रोज काम मिलता था। गोलू दिन भर अलग अलग जगह जूते पॉलिश करता और उसके पिताजी जूते सिलते। काम बढ़ने लगा तो उन्होंने स्टेशन से थोड़ा दूर एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया। 4 दीवारी, टूटा हुआ दरवाजा और एक बल्ब, यही उनका नया घर था। शाम को जब दोनों लौटते तो थकान के बावजूद अपने अपने जेब से पैसे निकालते, एक पुरानी डिब्बी में रखते और फिर खाते जो भी बना पाते। गोलू अब मालिक की तरह महसूस करता था, क्योंकि हर दिन की मेहनत उसका खुद का कमाया हुआ था। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, गोलू, सोच रहा हूं एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ले, अब सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं। गोलू ने हामी भर दी। कुछ ही दिन में उन्हें स्टेशन के पास एक छोटा सा दुकान का कोना मिल गया। किराया ज्यादा था लेकिन उन्होंने मन बना लिया था। अब दुकान में चप्पल, जूते, फीते, ब्रश, पॉलिश की डिब्बियां सजने लगी। पिताजी दुकान चलाते और गोलू अब भी स्टेशन और बस अड्डे पर जूते पॉलिश करता। काम चलता रहा, मेहनत रंग लाती रही। कुछ सालों बाद उन्होंने वो दुकान खरीद ली। अब वो कोना उनका अपना था। जहां एक समय तक वो सिर्फ एक औजार के सहारे जिंदा थे, अब वो मालिक बन गए थे। गोलू अब 18 साल का हो गया था। उसका शरीर मजबूत था, आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में बचपन का संघर्ष। अब वो भी दुकान में अपने पिताजी के साथ ही बैठता था। दोनों सुबह से शाम तक दुकान में काम करते। कभी कोई पुराना ग्राहक आता, कभी नया। हर किसी के चेहरे पर संतोष होता। दुकान पर भीड़ रहती, काम बढ़ गया था। अब वो दिन नहीं रही जब कोई चप्पल सिलवाने भी नहीं आता था। गोलू की आंखों में अब कोई अधूरा सपना नहीं था। वो जानता था, जो रुक गया वो हार गया, और वो कभी रुका ही नहीं था। दोस्तों, जो रुक गया वो हार गया सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसे गोलू और उसके पिता ने अपने पसीने से सच साबित किया। भयंकर गरीबी, भूखे पेट और टूटी उम्मीदों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। ना गांव की तंग गलियों में, ना शहर की अजनबी सड़कों पर। जब हर दरवाजा बंद लगता है तब सिर्फ एक रास्ता खुला रहता है, आगे बढ़ते रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। यही कहानी सिखाती है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो थक कर बैठते नहीं, बल्कि हर सुबह फिर से उठते हैं, क्योंकि जो चलता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर आपको गोलू की कहानी ने दिल को छू लिया तो ऐसी ही और सच्चाई से भरी, जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी वाले बाबा को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी जिंदगी के किसी कोने से जुड़ी कहानी हमें कमेंट में लिख भेजें। क्या पता अगला किस्सा आपका हो।
यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।